जेसीसी आपका जैक्सन क्रॉस सिलेंडर बचा है और WFDT हमने रीड कर लिया था, एक बार वीडियो के थ्रू हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब भी कोई भी पेशेंट आपके पास में आया है और उसका जब हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो हमें क्या करना है कि आपको ट्रायल फ्रेम पहले आईपीटी के अकॉर्डिंग सेट करना है। आईपीटी के अकॉर्डिंग आप कैसे सेट करेंगे, आपको ये पिप्यूल वाला एरिया दिख रहा है जहाँ पे कॉर्निया है, ठीक है, ये कॉर्निया वाला एरिया है, इसके बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए आपके ट्रायल फ्रेम के अंदर, ठीक है। ट्रायल फ्रेम के अंदर ये पिप्यूल वाला एरिया पूरा सामने आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आंख सेंटर में लेके आ जाइए, आंख सेंटर होने के बाद कॉर्निया सेंटर में लेके आ जाइए, फिर पिप्यूल सेंटर में लेके आ जाइए। तो इस तरह से यहाँ से एडजस्ट करके आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक। वही सारी सबको प्रॉपर आ रही है, ठीक, ओके सर वॉइस आ रही है सर। ओके 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 मैम, थैंक यू। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले आई को सेंटर में लेके आएंगे, फिर कॉर्निया आएगा, फिर पिप्यूल आएगा। तो यहाँ से हम ऊपर से एडजस्ट कर सकते हैं, नोज ब्रिज जो है यहाँ से भी नोज एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको हाइट के ट्रायल फ्रेम के अंदर आप बखूबी कर पाएंगे। इनमें एक्सिस लिखी हुई रहती है, आप सबको पता है, यहाँ पे 180 डिग्री है, फिर 10 डिग्री, 28, 48, ठीक है, इस तरह की एक्सिस जो है यहाँ पर लिखी हुई रहती है। सेम इसी में दूसरी आंख में भी आप एक्सिस आप कर सकते हैं। अब इसमें जो है जो लेंसेस रखने के लिए जो होल्डर है, इसमें देखेंगे आप एक पीछे पीछे बैक साइड भी आप लेंस रख सकते हैं, ठीक है। कोई हाई पावर है तो आप बैक साइड रखने की कोशिश करें या फिर बीच वाले सेंटर में रखने की कोशिश करें, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड वाली जो रो रहेगी वो आपका सिलेंड्रिकल नंबर रहेगा, और ये थर्ड वाला जो है, ठीक है, ये हम कुछ एडिशनल कोई नंबर देना चाहते हैं, जैसे कई बार ऐसा रहता है +1 से प्लस आधा सिलेंड्रिकल नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद नियर का भी करेक्शन देना है, नियर का आपने 2.25 या 1.5 नंबर दे दिया साथ में, तो इसके अंदर 1 भी पड़ा है, आधा सिलेंडर भी है, और 2.25 जो है एडिशन भी दिया है। अब 2.25 को ढाई करना है तो इसमें नोब्स लगे रहते हैं, इसमें पाव नंबर आप होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें 4 लेंस एक साथ रख सकते हैं हम, ठीक है। ट्रायल फ्रेम के अंदर 4 लेंसेस एक समय रख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। 0.25 जो हम रखेंगे, ये होल्ड जो बने हुए हैं नोब्स, इस नोब्स में उसको अटका देंगे, ठीक है। और जो जस्ट इसके पीछे जो है उसमें एक्सिस रोटेशन के लिए आपको सिलेंड्रिकल नंबर रखना रहेगा, जिसमें हमें एक्सिस पता चल जाएगी यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ये आराम से आपको समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले ट्रायल सेट को आईपीटी के अकॉर्डिंग सेंटर लाना रहेगा। सेंटर लाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, नोज ब्रिज और इनको एडजस्ट करके आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हम। देखिए, इक्विपमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अगर आपके पास जो है क्लिनिक है और रखी है, तो वहां पर आपके पास में एआर होना चाहिए, रेटिनोस्कोप है जैसे, या फिर आप ट्रायल सेट, जेसीसी, ठीक है। ट्रायल फ्रेम, ट्रायल सेट हो गया है आपका, पिन होल, ऑक्लूडर और विजन ड्रम, ठीक है, या एलईडी चार्ट, जो भी आप चाहें वैसा आप रख सकते हैं। ड्यूक्रोम टेस्ट भी आपको रखना है, जिसमें ड्यूक्रोम टेस्ट रहता है वो आप ले लीजिए चार्ट, वो ज्यादा अच्छा है। हमारा जो पेशेंट और जो विजन ड्रम है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 6 मीटर रहती है, या 20 फीट रखिए या 6 मीटर, बात दोनों की बराबर है, ठीक है। अच्छा, इल्यूमिनेशन आप देखेंगे, लाइट का जो इल्यूमिनेशन कैसा रखना चाहिए, जो कंफर्टेबल रहे, ज्यादा ब्राइट लाइट भी मत रखिए, जैसे चकाचौंध भी मत रखिए, जैसे हम जहाँ पर आपका ऑप्टिकल शॉप है वहां पे काफी लाइट रहती है, ऐसी लाइट भी मत रखिए, और इतनी डिम भी मत रखिए। आप एक नॉर्मल लाइट रखिए जिसमें आप इजीली कोई भी चीज देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई लाइट आप रखिए, कम रखिए, मतलब क्योंकि आप 5/20 में ही अपना रिफ्लेक्शन यूनिट बन जाता है। 5 × 20 मतलब आप 100 स्क्वायर फीट में आपका जो है बन जाएगा। ठीक है, ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने जो ट्रायल फ्रेम यूज की है वो प्रॉपर आपने सेट कर रखी है,
नोज पे भी है और वर्टिकल डिस्टेंस भी आपने देख ली है। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब इतना ज्यादा भी दूर नहीं होना चाहिए आंख से, ये भी आपने चेक कर लिया है। बेस्ट जो विजुअल एक्टिविटी है वो आप सेपरेटली लेंगे, राइट का अलग लेंगे, लेफ्ट का अलग लेंगे, ठीक है। कोई भी विदाउट करेक्शन देख लीजिए आप, ठीक है। और हमेशा कोशिश करें कि राइट आई पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि आपकी हैबिट ही ऐसी बन जाना चाहिए कि जो भी आप लिखेंगे वो राइट आई पहले लिखेंगे फिर लेफ्ट आई। ऐसा नहीं कि लेफ्ट पहले लिखेंगे राइट, तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो आपकी हैबिट भी ऐसी बना लेना है, राइट पहले चेक करना है, राइट का ही प्रिस्क्रिप्शन पहले लिखना है, सभी चीज में राइट पहले आपका। तो हम क्या करेंगे, राइट आई का टेस्ट करेंगे। लेफ्ट आई में ओक्लूडर यूज किया है। अगर पेशेंट रीड कर रहा है, मान के चलें कहीं पर नहीं रीड कर पा रहा है, तो हम पिन होल यूज करेंगे, ठीक है। और पिन होल से अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो दैट मीन्स क्या होता है कि इतना और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इतना और आगे बढ़ सकता है। तो हमने पहले अनएडेड लिया विदाउट एनी पिन होल, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, पिन होल यूज किया है। पिन होल को किसी भी साइड से लगा सकते हैं क्या सर? हाँ, किसी भी साइड से लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसका 1.2 mm का साइज रहता है, आप कहीं पे भी कैसे भी रिवर्स भी या फ्रंट दोनों में कोई इशू नहीं है। से थोड़ा ज्यादा कम रहता है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। वो हो सकता है कि पिन होल बनाते समय ऐसा हो गया होगा। बाकी जो आप पूरा ही देखेंगे तो वो 1.2 mm का साइज रहता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि इधर की साइड में 1.2 की जगह 1.5 रहेगा और दूसरी तरफ 1.2 रहेगा, नहीं, सेम मेजरमेंट का रहता है, कोई इश्यू नहीं है सर। पिन होल को आपको कैसे भी लगाएं, ठीक है। पिन होल से हमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है वो हम चेक कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, एआर, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम एआर के थ्रू जो है ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन कर लेंगे। सपोज आपका जो एआर उस पेशेंट को सामने की लाइन पढ़वाएंगे, आपने 3.5 नंबर डाल दिया है, ठीक है। 3.5 नंबर क्यों डाला हमने, कुछ आइडिया आपको। हमने एक स्पेरिकल लिक्विड डाल के एक जो है बीवीएस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ट विजन विद स्पेरिकल, ठीक है, इसको बीवीएस बोलते हैं। तो हमने 3.5 नंबर डाल दिया एक तरह से स्पेरिकल लिक्विड बनाकर। अब बाद में हम सिलेंड्रिकल नंबर डाल सकते हैं। तो हमने विजन चार्ट के सामने पेशेंट को बिठाया है और सामने देखने को बोल रहे हैं, और 3.5, उसके बाद 0.5 ऊपर नीचे अप डाउन किया, माइनस का 0.5 लगा के देखिए, फिर प्लस का भी देख लिया। ये कब करेंगे, जब उसका हम पहले 3.5 से कहां तक इंप्रूवमेंट हो रहा है विजन का वो देखेंगे। सबसे पहले कैसे देखेंगे कि कहां तक पेशेंट रीड कर रहा है। 3.5 नंबर डाला, विजन ड्रम आपके सामने है, आपने 660 का लेटर दिखाया, 636 का, 624 का, 618 का, 612 का, 69 पे आदमी अटक गया है। वहां पर आपको माइनस और प्लस का लेंसेस लगाकर 0.5 कम और 0.5 ज्यादा करके देखना है। अगर मान के चले 3.5 की जगह 3.25 में अच्छा देख रहा है, 3.25 देंगे हम। ये बीबीएस तैयार कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए हमारे रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में प्रोसेस में आपको स्पेरिकल रिफाइन करना है, ठीक है। ये स्टेज है जिससे हम रिफ्रैक्शन करेंगे। रिफाइनिंग स्पेरिकल, रिफाइनिंग सिलेंड्रिकल एक्सिस, रिफाइन सिलेंड्रिकल पावर, ड्यूक्रोम टेस्टिंग, और फिफ्थ है बाइनोकुलर बैलेंसिंग, ठीक है। तो आपको ये 5 टाइप्स के जो मैंने स्टेज बताए हैं, ये स्टेजेस आपको देखना है। सबसे पहले रिफाइन स्पेरिकल करना है, कोई भी पेशेंट आता है, रिफाइन सिलेंड्रिकल एक्सिस हो जाएगी, और
अमाउंट ऑफ सिलेंड्रिकल पावर भी हो जाएगा, ठीक है, और डिक्रोम टेस्टिंग करेंगे और बाइनोकुलर बैलेंसिंग करेंगे। ये लास्ट ऑप्शन रहेगा। ये हमारी प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो आप वैल्यू रखेंगे आपके ये 3.25 नंबर कहाँ से आया है? ये 3.25 नंबर हमारे बीवेस के वहां से निकाला हम लोगों ने। जैसे 3 से 1 जो है AR बता रहा था, पर हमने बीवेस तैयार किया तो 3.25 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस का पावर है तो इसमें ज्यादा ही नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 3.25 से +1 सिलेंडर आपने डाल दिया है और लेफ्ट आई ऑक्लूड कर दिया आपने। ऑक्लूडर के थ्रू आपके पास में ऑक्लूडर होगा। तो हम सबसे पहले रिफाइन द स्पेरिकल करेंगे। पेशेंट को क्या बोलना है आपको? लोएस्ट लाइन जो रहती है, जो जहां पे रीड कर पा रहा है पेशेंट, वहां पर उसको देखना है, ठीक है। लास्ट लाइन जहां पर आराम से कंफर्टेबल रीड कर रहा था, वहां तक आपको पेशेंट को पढ़वाना है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस का और प्लस का 0.5 स्पेरिकल रिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस का जो है स्पेरिकल उसको लगाकर भी चेक करेंगे अभी लाइन ज्यादा इंप्रूव हो रही है या हटाने के बाद इंप्रूव ज्यादा हो रही है। तो ये भी आप चेक करते रहेंगे। ये विदाउट लेंसेज ज्यादा बेटर है, ये भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूछना है कि द पेशेंट रिपोर्ट दैट लेटर इज बेटर अबाउट द सेम, ठीक है। ये पूछना पड़ेगा आपको कि कैसा दिख रहा है, बेटर हुआ या सेम दिख रहा है या ब्लर हो गया है, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट करना है, 1-2 बार रिपीट करके आप पूछते रहेंगे, ठीक है। 0.5 हमने लिया। अब माइनस का 0.5 भी कर सकते हैं, जिससे पेशेंट दोनों में ही एक जैसा बता रहा है। हटाने पर लगाने पर हम माइनस का भी 0.5 ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि ओनली प्लस का ही करेंगे, माइनस का भी ट्राई करेंगे। ये रिफाइन स्पेरिकल हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें -0.25 डालेंगे। और ये -0.25 जो हम डाल रहे हैं, ये एक्मोडेशन जो है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है। अगर हायर नंबर है, ओवर करेक्शन दे दिया है या अंडर करेक्शन दे दिया है, तो एकदम से पेशेंट बोलेगा हाँ अभी ज्यादा बेटर है, तो हम क्या करेंगे, 0.5 नंबर डाल देंगे। और वापस रिपीट करेंगे टेस्ट इसी तरह। अगर पेशेंट जो है 0.5 डालने के बाद बेटर हो रहा है, क्लियरिटी और बढ़ गई और उसका इंप्रूवमेंट जो है और अच्छा हो गया, 6/9 हो गया, अप टू 6/9, ठीक, 0.5 और डालने पर, तो हम हमारा जो रिफ्लेक्शन हो गया है, पहले 3.25 था, 3.25 से -0.5 हटा दिया, अब 3 नंबर रह गया है। तो हम क्या करेंगे कि जो 3.25 है उसको रिमूव कर देंगे और 3 स्पेरिकल डाल देंगे। तो अब हमारे पास जो बचेगा, तीन से एक सिलेंड्रिकल नंबर हमारे पास रहेगा। एक 180 डिग्री और विजन पेशेंट का जो है 6/9 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, रिफाइन द सिलेंड्रिकल एक्सिस, ठीक है। हमारे पास जो ऑप्शन आया है, हमने अभी स्पेरिकल को रिफाइन कर दिया। सबसे पहले बीवीएस तैयार किया, बीवीएस तैयार करने के बाद रिफाइनिंग का काम स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। तो हम अब जी बोलिए सर। सर जैसे कि एक पेशेंट होता है तो उसका 6/9 विजन आता है स्पेरिकल नंबर से जी, तो उसका 6/9 तक विजन पहुंच जाता है स्पेरिकल नंबर से, और एक लाइन नहीं दिखती नीचे की, उसमें फिर हम 50 सरेंडर लगाते हैं तब जाके दिखती है।
और दूसरा आंखों में एस्पेरिकल नंबर है, उससे ही साफ दिख गया, तो एक आंख में सिलेंडर नंबर देना चाहिए, मतलब कंपाउंड नंबर देना चाहिए एक लाइन अगर दिखाने के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल दे सकते हैं, अगर अगर आ रहा है तो उसको देना ही पड़ेगा। अगर दूसरी आंख में स्पेरिकल से 6/6 हो रहा है और जो राइट वाली आंख है उसमें आधा सिलेंड्रिकल नंबर भी आ रहा है, तो आपको पूरा हाँ, ही नंबर देना है। अच्छा, नहीं मतलब बता रहे देखने में थोड़ा खराब से लग रहा था, बता रहे थे थोड़ा खराब था दोनों आंखों से देखने पे, हाँ फिर मैंने हटाया तो फिर अब क्लियर दिख रहा है। नहीं, अगर वो 6/9 पहुंच रहा है और उसमें सिलेंड्रिकल नंबर है तो फिर आपको, क्योंकि बाइनोकुलरिटी कैसे आएगी अगर एक लाइन आपकी अच्छी देख पा रहा है, दूसरी आंख नहीं, में 6/9 है, एक एक आंख में आंख से, एक आंख में हाँ 6/9 है, ठीक है, और सिलेंडर 50 लगाने पे 6/6 होता है, और ठीक है। दूसरे आंख में स्पीकर लगाने से ही 6/6 है। जब दोनों हटाता हूँ ना मैं, हम्म, दोनों हटाने के बाद बिल्कुल साफ दिखता है, सिलेंडर नंबर से भी साफ दिखता है, और हटाने पे वो कह रहे थे और ज्यादा साफ दिखता है हाँ सिलेंडर हाँ, नंबर। तो ये मान के चलिए कि हमें थोड़ा दोनों दोनों आंखें 6/6 करना है। अगर आप एक एक आंख, जैसे एक आंख तो आप 6/9 की अगर 0.5 हटा दिया आपने, तो एक आंख में 6/9 विजन है और दूसरी आंख में 6/6 है। जब आप दोनों हाँ, हटा देते हैं तो पेशेंट बोल रहा है हाँ अभी अच्छा दिख रहा है, कंफर्टेबल दिख रहा है, ऐसा दोनों बोलता आंख में होगा। हाँ ऐसा ही होता है, दोनों बराबर दिख रहा था, वैसे भी हाँ दिख रहा था और वैसे भी दिख रहा था, दोनों में साफ लगाओ या मत लगाओ सिलेंडर नंबर, अच्छा अच्छा। दोनों हाँ आंखों तो से फिर, तो। हाँ तो हो सकता है सर कि सिलेंड्रिकल नंबर होगा पर माइनर होगा और इससे आधे से कम होगा, क्योंकि कई बार हाँ आधा नंबर। हाँ वो ना वो होगा पाव, होगा शायद पाव, पाव पाव पे भी पाव साफ दिख रहा था। जी। हाँ पाव देने की कोई जरूरत नहीं है, पाव अगर सिलेंड्रिकल नंबर है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ तो दोनों में सेम ही था, पाव लगाओ ये 50 लगाओ, दोनों में एक जैसा ही था। जी जी ठीक। ठीक है। हमने क्या किया, रिफाइंड सिलेंड्रिकल नंबर है और इसमें आप क्या क्या टेक्निक, दो टेक्निक है, एक तो जेसीसी के थ्रू कर सकते हैं जिसको हम जैक्सन क्रॉस सिलेंडर बोलते हैं, दूसरा है आप मैन्युअली कर सकते हैं। मैन्युअली में क्या करना है, आपको इसको रोटेट करना है, ठीक है, 10 डिग्री आपने ऊपर की तरफ रोटेट किया और पेशेंट से पूछा। अब जैसे ये पेशेंट जो है 6/9 वाली लाइन रीड कर रखा है, +3 से 1 जो नंबर दिया है, अब हम जो एक्सिस का रिफाइनमेंट करेंगे वो 6/12 वाली लाइन पर एक्सिस का रिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6/12 लाइन उस पेशेंट को रीड कराएंगे, 10 डिग्री ऊपर की तरफ रोटेट करके देखेंगे अभी ज्यादा बेटर हुआ या पहले बेटर था। अगर पेशेंट बोल रहा नहीं पहले ही बेटर था, तो हम 10 डिग्री की तरफ नहीं जाएंगे, हम 170 की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर 170 तक रोटेट किया, फिर पेशेंट बोला नहीं ये ब्लर हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी रिवर्स आना, जैसे 10 डिग्री किया आप लोगों ने, पेशेंट ने ब्लर बोला, तो हम 5 डिग्री पर आएंगे, फिर 180 पे आएंगे। अब डायरेक्टली नहीं आएंगे, जब 180 से आप 10 पे छलांग लगा दिया आपने, तो रिवर्स आएंगे तब 5 डिग्री पे आएंगे, फिर 180 पे आएंगे। 170 पे आपने छलांग लगा दी तो 170 से 175 पे आएंगे, फिर 180 पे आएंगे। तो रिवर्स हमेशा 5 डिग्री के इंटरवल से आना है आपको। और फॉरवर्ड जब जाएंगे तब आप चौथे गियर में चलिए, कोई इशू नहीं, आपको 10 डिग्री का डिफरेंस लगाइए, पर आने में आपको हमेशा रिवर्स जो है वो गियर लगा के ही आना है, ताकि उसमें आपकी स्पीड कम रहे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हम मैनुअल टेक्निक से यूज कर सकते हैं। देखिए अभी ये यहाँ पर एक जो है हमने बना रखा है, ये बेसिकली आपका जेसीसी है, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर बोलते हैं इसमें। रेड और ग्रीन, इसमें 0.5 लिखे हुए ऐसे रहता नहीं है, ठीक है। इसमें साइन रहते हैं, रेड साइन रहेंगे और ग्रीन साइन रहेंगे, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ग्रीन साइन दैट मीन्स के वो प्लस का सिलेंड्रिकल नंबर है, रेड साइन मीन्स आपका रेड का माइनस का साइन है। अब ये जेसीसी जो है वो 0.5 में भी आता है प्लस माइनस, और 0.5 में भी आता है प्लस माइनस, 0.75 में भी प्लस माइनस आता है, ठीक है। 1 तक सिलेंड्रिकल जेसीसी आते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए अमाउंट ऑफ सिलेंड्रिकल नंबर जब भी ट्रायल करना हो तो हम 0.25 से यूज करना चाहिए। अमाउंट ऑफ एक्सिस यूज करना है कि कितनी एक्सिस है उसकी, उसको हम हायर सिलेंड्रिकल नंबर, हाई हाई जेसीसी से करते हैं। 0.5 ले लीजिए या 0.75 ले लीजिए, बोथ आर द बेटर, ठीक है। इसलिए लोग दो जेसीसी रखते हैं, एक तो स्पेरिकल रिफाइनमेंट के लिए, एक सिलेंड्रिकल नंबर रिफाइन करने के लिए। या फिर आप इसी से कर सकते हैं। देखिए इसमें करने मत, ऐसा करेंगे हम तो 0.5 माइनर नंबर रहता है, तो पेशेंट को थोड़ी सी दिक्कत आती है, इतना जल्दी वो इन चीजों को कैच नहीं कर पाता है। हायर नंबर रहता है तो उसमें वो कैच कर लेता है। बाकी अगर आप देखेंगे कि ओनली माइनर जेसीसी है पावर का, तो उसमें सिलेंडर की एक्सिस पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
ठीक है, आपको समझ में आ गया इसको जेसीसी जो है ये जेसीसी जो है इसका हैंडल 90 डिग्री पर है और 90 डिग्री से 45 डिग्री आप अलग तरफ जाएंगे। जैसे 90 डिग्री पर है, दिस इज 90 डिग्री और 45 डिग्री इधर आप देखेंगे एक मार्क लगा है, 45 डिग्री इधर मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 0.25 जो है ये और इन दोनों के बीच में फिर 90 डिग्री का डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, सभी में 90 डिग्री का ही डिफरेंस है। ठीक है, हैंडल में बोले 45 डिग्री का है और दूसरी तरफ भी 45 डिग्री पर है। ठीक है, ये हैंडल जो लगा हुआ है। इसमें एक और ये चीज देखें आप कि जब ये जेसीसी को फ्लिप करते हैं, अभी आपको फ्रंट ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर रेड साइन है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इधर ग्रीन साइन है ऊपर की तरफ, इधर रेड है जो कि ईयर की तरफ, ना नोज की तरफ देखेंगे ग्रीन साइन है। जैसे इसको फ्लिप करेंगे हम, फ्लिप करने पर जहाँ रेड साइन है वहां ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन साइन चाहे वहां रेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो इस पेशेंट को भी क्या करेंगे हम, इस पेशेंट को भी 612 वाली लाइन आप दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये रेड साइन है, ये ऊपर चला जाएगा, ये ग्रीन साइन है जो ऊपर चला जाएगा, रेड साइन नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर जैसा अपन अगर इस तरह से फ्लिप करते हैं और ऐसे अगर ये फ्रंट रखेंगे तो ये ऊपर रेड साइन रहेगा, जैसे आप इसका बैक वाला हिस्सा रखेंगे तो ग्रीन साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लिप करने से, और ये हम जो जेसीसी यूज कर रहे हैं ये जहां जहां पर आपकी एक्सिस है उसके ऊपर ही करना है, हैंडल को एक्सिस के पैरेलल रखना है। जो हैंडल है वो आपके सिलेंड्रिकल नंबर की एक्सिस के पैरेलल है। आप देखिए इसमें ये हैंडल जो रख रखा है 180 डिग्री पर रख रखा है, क्यों? क्योंकि आपकी एक्सिस ही इतनी है। अगर ये एक्सिस 30 डिग्री होता तो हैंडल को भी 30 डिग्री के पैरेलल रखना पड़ता। अगर इसमें मान के चलें कि 60 डिग्री है तो हैंडल को भी 60 डिग्री पर रखना रहेगा। ठीक है, तो जो जैसी एक्सिस है उसको हैंडल भी आपको वहीं पर रखना रहेगा। और फ्लिप करते हुए पेशेंट से पूछना है 6/12 वाली लाइन, ठीक है, कि किसमें ज्यादा बेटर दिख रहा है, ये फ्लिप करने पर अप या फ्लिप करने पर अप, फ्लिप नंबर 1 या फ्लिप नंबर 2, किसमें मोर बेटर है कंपेयर टू द नॉर्मल वन। तो ये आप पूछेंगे पेशेंट से। ठीक है, इस तरह से फ्लिप करना है, लेंस 1 इज मोर क्लियर या लेंस 2 इज मोर क्लियर, ये आप पूछेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पूछेंगे। अब क्या होगा, आपने हैंडल को एक्सिस के पैरेलल रख रखा है, हमारे पास में +1 सिलेंडर है, रेड साइन रेड कलर को रेड माइनस का बोलते हैं और ग्रीन साइन को प्लस का बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, तो 2 का मतलब होता है ग्रीन साइन इस साइड है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो हमें क्या करना है कि लेंस को भी ग्रीन साइन की तरफ रोटेट करना है, क्योंकि हमारे पास प्लस का सिलेंड्रिकल नंबर है, प्लस का सिलेंड्रिकल नंबर है, तो हमें प्लस का जो साइन है उसकी तरफ ही रोटेट करना रहेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री है तो हम 170 डिग्री की तरफ मूव ना करके 10 डिग्री की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे रेड साइन नीचे की तरफ है और ग्रीन साइन ऊपर की तरफ है। हमारा सिलेंड्रिकल नंबर प्लस का है तो प्लस को हम प्लस की तरफ ही मूव करेंगे, नीचे तो रेड साइन है तो हमें ग्रीन साइन की तरफ, ठीक है, मूव करना है। तो हमारा प्लस का 1 सिलेंडर है तो हम 10 डिग्री जो है ग्रीन साइड रोटेट कर लेंगे। ये 10 डिग्री हमने रोटेट कर लिया है जैसे आपका सिलेंड्रिकल को, ट्रायल फ्रेम के अंदर जो सिलेंड्रिकल नंबर है
अब जेसीसी को 10 डिग्री पर रखेंगे, हैंडल को 10 डिग्री पर रखेंगे, वापस फ्लिप करके पूछेंगे कि आपको 6/12 वाली लाइन अभी ज्यादा बेटर दिख रही है फ्लिप नंबर 1 में, फ्लिप नंबर 1 या फ्लिप नंबर 2, किसमें ज्यादा बेटर दिखाई दे रही है आपको 6/12 वाली लाइन, ये पूछेंगे हम पेशेंट से। ठीक है, तो आप क्या पूछेंगे, डज द लेटर लुक्स क्लियर विद द लेंस 1 फ्लिप नंबर 1 और लेंस 2 फ्लिप नंबर 2 आर अबाउट द सेम। दे 3 ऑप्शन है अपने पास, एक तो या तो सेम है, या किसी में क्लियर है, किसी में ब्लर है। ठीक है, तो तीनों को आपको पूछना पड़ेगा पेशेंट से। हेलो जी सर, जैसे से समझ नहीं आ रहे, फिर से रिपीट कर देंगे। जेसीसी बेसिकली आपने यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसमें जो साइन रहते हैं रेड एंड ग्रीन साइन, ये तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। जेसीबी का मीनिंग क्या है सर? क्या चीज? जेसीबी जेसीबी। हाँ जेसीसी, जेसीसी का क्या? हाँ जेसीबी नहीं, जेसीपी नहीं, जेसीसी ओके ओके है ना, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर। ओके। ये बेसिकली जैक्सन जो है वो एक साइंटिस्ट है जिसने ये क्रॉस सिलेंडर बनाया है, इसलिए इसका नाम जेसीसी। ओके सर। ओके, तो अभी चैट में आया था जेसीबी बोल के आया था सर इधर, इसलिए मैं आपको पूछ रहा था। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो चेट पे होगा, ऐसा कुछ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया सर। ठीक है ओके सर, जेसीसी ओके। जेसीसी यस। कुछ क्वेश्चन आए हैं, देखिए इनका मैं आंसर देता हूँ, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास 2 स्क्रीन चल रही है। हाँ हाँ, रिपीट बोल रहे थे चंदन शाह जी, जेसीसी रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ मैं रिपीट करूंगा वापस से। हाँ जेसीसी, देखिए राजेश जी बोल रहे भाई होल्ड करके क्या इसको फ्लिप करना है? हाँ फ्लिप करना है, आपको वहीं पर रखना है, उसी एक्सिस पर रखना है जेसीसी को। जेसीसी जो है अपना 180 डिग्री पर था, अब 10 डिग्री हो गई एक्सिस। ठीक है, एक बार और रिपीट देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें फर्स्ट टाइम, देखिए आप तो बिल्कुल नए हैं सब। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं जेसीसी। अब ये मान के चलिए कि आपके पास +3 से एक सिलेंडर 180 डिग्री है, अब हमें एक्सिस का रिफाइनमेंट करना है, मान के चले। तो एक्सिस रिफाइनमेंट करने के लिए हमारे पास ये जेसीसी आ गया है। ये जेसीसी में आप देखेंगे ग्रीन साइन और रेड साइन दोनों मिल जाएंगे। रेड साइन जो है माइनस को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन साइन जो है प्लस को रिप्रेजेंट करता है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम एक्सिस को रिफाइनमेंट करेंगे तो ये हैंडल जो है जेसीसी का वो इस एक्सिस के ऊपर रख देंगे। ये एक्सिस आपको दिख रही है 180 डिग्री, इसके ऊपर रख देंगे हम। ठीक है, हाँ बोलिए सर। सर जीसीसी रखने के बाद भी हमें प्लस माइनस का भी पता चल जाएगा या सिर्फ एक्सिस का पता चलेगा? अभी हम एक्सिस रिफाइनमेंट कर रहे हैं ना सर, तो अभी एक्सिस का अपन समझेंगे, उसके बाद जो आगे एक और प्रोसेस है उसमें देखेंगे। अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए, फिर हम आगे चल के इसको अलग से और देखेंगे हम। ठीक है सर, धन्यवाद। है ना सर, ठीक है ठीक है। देखिए बेसिकली आपको क्या करना है कि हैंडल को इस एक्सिस के पैरेलल रखना है, वापस मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो एक बार और सुन लीजिए। हैंडल को एक्सिस के ऊपर रख देंगे, ये एक्सिस आपकी है, और उसके बाद हम फ्लिप करेंगे, फ्लिप नंबर 1 और फ्लिप नंबर 2 किसमें ज्यादा बेटर दिख रहा है, ऐसा पेशेंट से पूछेंगे। 6/12 वाली लाइन लगा रखी, पेशेंट का विजन एक्चुअल 6/9 है पर हमने 6/12 वाली लाइन लगा रखी। उसके बाद ये जेसीसी को हमने यहाँ पे रखा, फ्लिप नंबर 1 अभी ज्यादा क्लियर है या फ्लिप नंबर इसमें ज्यादा क्लियर है, हम पेशेंट से। तो एक बार फ्लिप करके देख लेते हैं। ठीक है, फ्लिप नंबर इज लेंस 2 क्लियर, अगर पेशेंट बोल रहा है कि अभी ज्यादा क्लियर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी ज्यादा क्लियर दिख रहा है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अंदर का जो सिलेंड्रिकल नंबर है वो +1 है, तो ग्रीन साइन ऊपर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सिस को
रोटेट करेंगे ग्रीन साइन की तरफ। अगर हम नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो ग्रीन साइन नहीं मिलेगा इधर, क्योंकि हमें प्लस का सिलेंडर है तो हमें ग्रीन साइन की तरफ रोटेट करना है। अगर यहीं पे माइनस का सिलेंडर होता तो हमें किस तरफ रोटेट करते, माइनस की रेड साइन की तरफ। ठीक है, माइनस का सिलेंडर रहेगा तो हम रेड की साइन की तरफ मूव करते। ठीक है, तो हमें रोटेट करना है सिलेंड्रिकल नंबर को ग्रीन साइन की तरफ, क्योंकि हमारा सिलेंड्रिकल नंबर प्लस का है। अगर यही माइनस का सिलेंड्रिकल नंबर होता तो हम किस तरफ मूव करते, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ मूव करते। अगर पेशेंट यही कंडीशन होती है, अभी ज्यादा क्लियर बोल रहा है, तो हम 170 डिग्री की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि साइन रेड का साइन नीचे की तरफ है और हमारा माइनस सिलेंडर होता तो। अभी प्लस का सिलेंड्रिकल नंबर है, इसलिए हमें ग्रीन साइन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो हम फ्लिप करके ये पूछेंगे पेशेंट से कि कौन सा ज्यादा बेटर, किस फ्लिप में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, फ्लिप नंबर 1, फ्लिप नंबर 2, ऐसे पूछेंगे हम ये रोटेट कर रहे हैं 10 डिग्री। अब जेसीसी को हमने 10 डिग्री पर रख दिया है और अभी आप फ्लिप करेंगे फ्लिप नंबर 1 और फ्लिप नंबर 2। ठीक है, किसमें ज्यादा? अब पेशेंट बोल रहा है कि फ्लिप नंबर 1 इज मोर क्लियर। ठीक है, तो अब ये जो ग्रीन साइन है नीचे की तरफ आ गया, रेड साइन ऊपर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का सिलेंडर है तो हम ग्रीन साइन की तरफ मूव करेंगे 5 डिग्री ओनली, क्योंकि अब रिवर्स आ रहे हैं। पहले हम फॉरवर्ड चल रहे थे, अभी हम रिवर्स आ रहे हैं। ठीक, बैक आ रहे हैं वापस, तो हम 5 डिग्री, 10 की जगह 5 डिग्री तक का मूव करेंगे ग्रीन साइन की तरफ। ग्रीन साइन नीचे की तरफ है तो हम प्लस का जो सिलेंडर है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, मतलब 5 डिग्री। अब हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन आ गया है वो आ गया है +3 से +1 सिलेंडर 5 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन, ये आपकी एक्सिस रिफाइनमेंट हो गया है। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि एक्सिस आपकी ये रिफाइन हो चुकी है? जब दोनों ही साइड पेशेंट ब्लर देखने लग जाए, फ्लिप नंबर 1 भी एक जैसा है, फ्लिप नंबर 2 भी एक जैसा है, ठीक है, दोनों सिमिलर हो जाए तब तक आपको ये फ्लिप करना है। ठीक है, तो ये हमने 5 डिग्री पर फ्लिप किया तो दोनों ही एक जैसे हो गए। फ्लिप नंबर 1 भी ओके है, फ्लिप नंबर 2 भी ओके है, एक जैसा ही दिख रहा है। जैसा फ्लिप नंबर 1 में दिख रहा था वैसे फ्लिप नंबर 2 में दिख रहा है, तो दैट मींस कि आपकी एक्सिस 5 डिग्री हो गई। अब हम चलेंगे रिफाइन अमाउंट ऑफ सिलेंड्रिकल नंबर, जो सिलेंड्रिकल नंबर का जो पावर कितना होना चाहिए उसको रिफाइन करें। अभी तक तो हम हैंडल को पैरेलल रख रहे थे एक्सिस के, अब आपको पैरेलल नहीं रखना है। अब जो मार्क है, जैसे कि रेड साइन के मार्क है ग्रीन, इनको रखेंगे एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और फ्लिप करेंगे, इनको पैरेलल रखेंगे और फ्लिप करेंगे हम। ठीक है, तो एक्सिस के ऊपर पैरेलल रख रखा है और हमारा विजुअल एक्टिविटी का अंदर का जो चार्ट है वो 6/9 पर है। अभी पहले 6/12 पर था जब एक्सिस रिफाइन कर रहे थे, अब हम रिफाइन कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सिलेंड्रिकल नंबर, सिलेंड्रिकल की पावर, उसके लिए हमने 6/9 ले लिया है। अब फ्लिप करके पूछेंगे ठीक है, तो हम पूछेंगे किसमें ज्यादा बेटर दिख रहा है या सेम दिख रहा है, आपको कैसा दिख रहा है? ठीक है, फ्लिप नंबर 1 में बेटर दिख रहा है या फ्लिप नंबर 2 में, या दोनों सेम दिख रहे हैं, ऐसा हम पूछेंगे। अब ये बोल रहा है पोजीशन 2, मतलब फ्लिप नंबर 2 इज मोर बेटर,
कंपेयर टू फ्लिप नंबर 1, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आप, जहां पर ग्रीन साइन है और ग्रीन साइन जो है आपके एक्सिस के पैरेलल है और पेशेंट अभी बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 करेंगे, प्लस की 1 की जगह हम सवा नंबर करेंगे। अब अगर सपोज यहाँ पर माइनस का साइन आता तो हम क्या करते हैं, अगर ये जेसीसी का जो साइन है, अभी ग्रीन साइन आया हुआ है एक्सिस के ऊपर, अगर ये माइनस का आता तो हम क्या करते, कम करते, 0.75 करते, जैसी जो सिलेंड्रिकल का पावर है उसको 0.75 करते। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर बैलेंस कैसे करें ये सब अभी तो ये समझ लीजिए आप जेसीसी, उसके बाद हम आगे चल के बात करेंगे। अगर वो टॉपिक यहाँ पे लेके आ जाएंगे फिर जेसीसी कब पढ़ेंगे हम। तो हमारा जो सिलेंड्रिकल पावर हो गया है वो सवा नंबर हो गया है, ये सवा नंबर हमने डाल दिया। ठीक है, 5 डिग्री क्योंकि हमने वहां से लेके आ गए थे। अब पेशेंट का जो विजन है वो 6/6 हो गया है। एक बार आप फ्लिप कर सकते हैं जेसीसी को और पूछ सकते हैं किस में बेटर है, दोनों तरफ सेम हो जाएगा, दैट मींस कि वो सिलेंड्रिकल की पावर भी आ चुकी है, प्लस सवा नंबर लगेगा आपको। सर जी सर सवा नंबर कैसे है यार? अभी मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हम ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात हुई थी अभी सर। अभी यहाँ पर देखिए, ये फ्लिप किया हमने, जैसे ये सिलेंड्रिकल पावर है क्या अंदर +1 है। ठीक है, और जी। जेसीसी, हाँ जेसीसी का जो मार्क है वो एक्सिस के पैरेलल रखा अपनों ने, फ्लिप किया है, पेशेंट को बताया है, पेशेंट बोले कि फ्लिप 2 इज ए मोर बेटर, मतलब आपने फ्लिप किया तो फ्लिप 2 इस तरह की कंडीशन आती है। अब इसमें आप देखेंगे जो ग्रीन साइन है वो एक्सिस के पैरेलल है, तब पेशेंट को ज्यादा बेटर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जेसीसी जो है 0.25 का है, हमारा सिलेंड्रिकल जो है +1 है, तो 0.5 हम ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रीन साइन है एक्सिस के ऊपर। अगर ये एक्सिस के ऊपर रेड साइन होता तो हम कम करते, कम कितना कर देते, हाँ +0.75 कर देते। तो अब हमारा जो पावर हो जाएगा +1.25 हो जाएगा। सर जेसीसी जो आता है वो 0.25 होता है ना? 0.5, 0.5, 0.75 और 1 तक आता है। तो आप सिलेंड्रिकल का एक्सिस रिफाइन के लिए 0.5 और 0.75 ज्यादा बेटर होते हैं, और सिलेंड्रिकल पावर रिफाइन करने के लिए 0.25 वाला जेसीसी ज्यादा बेटर रहता है। जी सर जी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हम, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। नहीं कोई इम्पोर्टेंट नहीं है चंदन शाह जी, ये जस्ट देखिए सब इक्विपमेंट है, आप सब जो है रीड कर रहे हैं तो सबको हमें पढ़ना चाहिए, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप समझ गए तो प्रैक्टिकल करके देखिए, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको पास जेसीसी होना ही चाहिए, आप नॉर्मल मैनुअल देखिए, इसको थोड़ा और कैसे रिफाइन कर सकते हैं उसके लिए जेसीसी बताया गया है। खाली रिंग से 25 पढ़ाओ। हेलो जी हाँ बोलिए। मतलब खाली रिंग से ही कर सकते हैं ना इसको, तो वैसे अगर करना चाहो तो 25 घटाओ 25 बढ़ाओ। हाँ, अगर आप मैनुअल करना है तो 25 बढ़ाना 25 घटाना, बिल्कुल राइट। अगर मैनुअल करना है, आपके पास जेसीसी नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जेसीसी वैसे नहीं है वैसे, लेकिन जेसीसी है नहीं ना, मैं इतना। हाँ कोई इशू नहीं सर, ये तो हमें देखो आप सब, ये बीच में एक टॉपिक आया था इसलिए हम जेसीसी जो है रीड कर रहे हैं, ताकि आप सबको इसके बारे में पता हो। सपोज आपके पास भविष्य में फ्यूचर में कभी कोई जेसीसी आपने ले लिया है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसा भी रिफाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो रिफाइनमेंट करिए, बाकी तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे ही भी कर सकते हैं 0.5 ऊपर नीचे। इसमें इस रिफाइनमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी रहेगी, और बाकी हम मैनुअल रहते हैं उसमें एक्यूरेसी कम रहती है।
ये डिफरेंस आता है। सर जैसे फ्यूचर अभी जो टेस्ट होगा तो इसमें उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या हमसे? अगर आपके बुक में है जेसीसी तो बिल्कुल पूछे जाएंगे। हेलो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जेसीसी देखिए, आपको जेसीसी का अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा तो वो पूछेंगे, बाकी बुक्स में तो है ये सभी जेसीसी और सब जगह है, तो हो सकता है कुछ पूछ ले। बाकी इतना पूछने में नहीं आता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हर कोई बता नहीं पाता है, तो इतना नहीं पूछेंगे। नॉर्मल बेसिक जो है वो चीजें पूछते हैं जी। हाँ ठीक है सर। और सर एक चीज और, जैसे जो अभी आप हमें वीडियो दिखा रहे हैं ये हमें मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है सर, आपको मैं इसमें ठीक है। हाँ बिल्कुल। ओके 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 सर। ठीक है, हम चलते हैं हम ड्यूक्रोम टेस्ट पे। जैसे कि आपने सिलेंड्रिकल का पावर भी रिफाइन कर लिया है और एक्सिस भी रिफाइन कर ली है, हम ड्यूक्रोम टेस्टिंग पे चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पेशेंट को दिखाएंगे यही ड्यूक्रोम टेस्ट जो आपके पास में है, ठीक है। और इसमें रेड एंड ग्रीन जो है बैकग्राउंड दिखाई देंगे, और उस रेड एंड ग्रीन बैकग्राउंड में लेटर्स लिखे हुए रहते हैं। 6x6 वाली लाइन से भी लिए गए हैं, 6x9 वाली लाइन से भी लिए गए हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि आपने जो नंबर दिया है वो ओवर करेक्टेड तो नहीं दिया है, या ओवर करेक्टेड अंडर करेक्टेड तो नहीं दिया है, ये पता करने के लिए हम जो है नंबर देते हैं। देखिए, ओवर करेक्टेड होने पर या अंडर करेक्टेड होने पर दोनों ही कंडीशन में एक्मोडेशन काम करता है। एक्मोडेशन क्या होता है, आंख के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उस चीज को फोकस करने के लिए वो अपने साइज को कम ज्यादा करके उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये आपके सेंसर लगे हुए आंख में, जैसे ही कोई चीज ब्लर दिख रही है एक्मोडेशन एक्टिवेट हो जाता है और उस ब्लरनेस को खत्म कर देता है, ठीक है। तो अगर सपोज मान के चलें कि आपने 0.5 नंबर ज्यादा दे दिए, तो हमेशा आंख जो है वो 0.5 का एक्मोडेशन यूज करती ही रहेगी, और करने की वजह से वो टायर्ड हो जाएगी। टायर्ड होने की वजह से एस्थोनोपिक सिम्टम है, टायर्डनेस है, आई स्ट्रेन है, ये सभी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि ओवर करेक्शन अंडर करेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम रेड एंड ग्रीन जो है वो दिखा रहे हैं पेशेंट को, और उससे पूछेंगे कि किस में ज्यादा बेटर दिख रहा है, रेड बैकग्राउंड में ज्यादा अच्छे से रीड कर पा रहे हैं आप, या ग्रीन बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, ये आप पूछेंगे पेशेंट से। सपोज पेशेंट बोल रहा है ग्रीन ज्यादा बेटर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0.5 प्लस का 0.5 उठा लेंगे। अगर रेड बेटर दिख रहा है देन दैट मीन्स कि हम माइनस का 0.5 उठाकर फिर उस ट्रायल फ्रेम के सामने रख देंगे। तो आप इस तरह से ड्यूक्रोम टेस्ट करना है आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर पेशेंट ग्रीन ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो हम प्लस का यूज करेंगे, रेड अच्छा दिख रहा है तो माइनस का 0.5 इस ट्रायल फ्रेम के सामने रख देंगे, फिर पूछेंगे वापस, ठीक, कौन सा बेटर है। अगर जस्ट अपोजिट हो जाता है, सपोज मान के चले पेशेंट को ग्रीन जो है अच्छा दिख रहा है और आपने 0.5 प्लस का ग्रीन डाल दिया है, तो रेट अच्छा हो गया, तो हम वापस वो 0.5 हटा देंगे, उसको ग्रीन की तरफ ही रखे रहेंगे, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो प्लस में, प्लस जो है ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह माइनस फॉर्म में भी आप देख लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आए हैं, देखें इसमें। हाँ बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। हाँ हाँ, स्पेरिकल नंबर यूज करेंगे सर, स्पेरिकल अमन सर, स्पेरिकल नंबर यूज करेंगे, हम सिलेंड्रिकल नंबर यूज नहीं करेंगे, और कम ज्यादा भी स्पेरिकल में ही करेंगे। सिलेंड्रिकल नंबर वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को
सबको समझ में आ गया होगा कि हम +3 से 1 और हम अब चलते हैं बाइनोकुलर बैलेंसिंग पे। बाइनोकुलर बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों आंखों से एक साथ विजन लेना, ठीक है, उसको बाइनोकुलर बैलेंसिंग बोलते हैं। अब जैसे मान के चलें कि आपका जो नंबर है +3 से सवा आया था राइट में, लेफ्ट में भी इसी प्रोसेस के थ्रू हमने नंबर लिया, वो 2.25 से 1 सिलेंडरिकल नंबर 180 डिग्री है। इसमें भी आप वही नंबर डाल देंगे, 2.25 से 1 सिलेंडरिकल नंबर 180 डिग्री, जो भी एक्सिस है, दोनों आंखों को ओपन कर देंगे, ठीक है। और अब पेशेंट को हम पूछेंगे भाई कि लास्ट लोएस्ट लाइन जो है 6/6 वाली लाइन को आप रीड करें, वहीं पे देखें आप, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट टाइम में +1 नंबर डाल देंगे, जो कि एक फोगिंग नंबर हो गया है। +1 नंबर से हम फोग कर देंगे और पेशेंट को वहीं लोएस्ट लाइन पर रीड करने का बोलेंगे। नहीं आ रहा सर। हाँ, 1 सेकेंड, अभी वॉइस देखें प्लीज, वॉइस सबको सही आ रही है? 1 सेकेंड में इसमें सही आ रही है सर? सही आ रही है, ओके ओके। हम क्या करेंगे, बाइनोकुलर बैलेंसिंग किस तरह से करेंगे, आप दोनों आंखें ओपन कर देंगे, दोनों में जो नंबर आए वो डाल देंगे। अब क्या करेंगे, पेशेंट को लास्ट लाइन पढ़ने का बोलेंगे, लोएस्ट लाइन जिसको 6/6 वाली लाइन बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो विजन है वो 6/6 आ गया था। अब ये करने पर आपको लेफ्ट आई को फोक कर देना है +1 नंबर से, मतलब पूरा फोक नहीं करेंगे, +1 से पार्शली फोक हो गया एक तरह से। और लेफ्ट आई में जो राइट आई है उसमें नंबर डालेंगे आप, 0.25 नंबर डालेंगे प्लस का, और पूछेंगे अभी ज्यादा बेटर दिख रही लाइन जो लास्ट लाइन, या हटाने के बाद ज्यादा बेटर दिख रही है, ठीक है। या फिर माइनस का 0.5 डालने के बाद आप पूछेंगे अभी ज्यादा बेटर दिख रही है हटाने के बाद में, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस आपको पूछना है पेशेंट से कि अभी बेटर है या इससे खराब हो गया या सेम है, ठीक है। तो ये इससे पता चलेगा कि आपकी जो आंख है, जो लेफ्ट राइट वाली आंख है, वो एक्टिव है या नहीं है, या काम कर रही है नहीं कर रही है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। सपोज मान के चलें 0.5 डालने के बाद क्लियरिटी और बढ़ गई, तो ये 3.25 नंबर हो जाएगा। अगर ब्लर दिख रहा है तो हमें प्लस का नंबर नहीं देना चाहिए, है ना। जब पेशेंट को हम दिखा रहे हैं, पेशेंट बोला ब्लर दिखने लग गया है, तो हम प्लस का नंबर नहीं देंगे। सेम प्रोसेस आपको लेफ्ट आई के लिए भी करना है, उसमें भी बैलेंसिंग देखना है, तो हम भी +1 डाल देंगे राइट आई में, और उधर भी 0.5 लगाकर ट्रायल करेंगे किसमें ज्यादा बेटर दिख रहा है। फ्लिप नंबर 1 बोट बेटर है या फिर फ्लिप नंबर 2 बेटर है। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आई होप सबको ये क्लियर हो गए होंगे डाउट जेसीसी लेके। देखिए, हमें ये प्रोसेस करना है जो जो मैंने आपके सामने दी है। रिफाइन द स्फेरिकल, रिफाइन सिलेंड्रिकल एक्सिस, रिफाइन द सिलेंड्रिकल पावर, ट्यूक्रोम टेस्टिंग और बाइनोकुलर बैलेंस, ठीक है। ये पांचों जो है स्टेजेस आपको पार करनी है। अगर आपके पास जेसीसी नहीं है तो आप सिलेंड्रिकल नंबर को एक्सिस को रोटेट करके भी देख सकते हैं, 10 डिग्री डाउन 10 डिग्री अप, और रिवर्स में 5 डिग्री के डिफरेंस से आना है। अमाउंट ऑफ सिलेंड्रिकल नंबर +1 है, +1 को सवा डाल के भी देख लीजिए या पौन डाल के भी देख लीजिए, ये दोनों चीजें आप ट्रायल कर सकते हैं। तो जेसीसी नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप प्रैक्टिकली मैनुअल भी कर सकते हैं, ट्यूक्रोम टेस्टिंग भी करिए, बाइनोकुलर बैलेंसिंग भी करिए, जो मैंने आपको बताया। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सर जी, हाँ, बोल रहा हूँ बाइनोकुलर जो बैलेंसिंग करते हैं जी, तो
एक आंख को जो अक्लूड करके करते हैं ना, पहला नंबर नंबर एरर जो चेक करते हैं पहला। नहीं, बाइनोकुलर बैलेंसिंग में बाइनोकुलर का मतलब ही ये रहा है सर कि दोनों आंखों से, बाइनो का मतलब है दोनों आंखें, बाइनो ओकुलर, तो आपको दोनों आंखें ओपन रखना है और एक आंख को आप फोक कर सकते हैं। फोक का मतलब होता है कि पार्शियली पूरा नंबर न करके थोड़ा सा ब्लरनेस लेके आ गए, उसमें एकोमोडेशन इतना काम नहीं करेगा, इसलिए अपनों ने ब्लरनेस लेके आ गए। उनका नंबर निकालने के बाद जो है ना, जैसे अब उनको दोनों आंख जब ओपन करते तो बोलते हैं डबल दिख रहा है, तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? नहीं, डबल दिख रहा है फिर तो डिप्लोपिया हो गया है, उसको डबल दिख रहा है तो वो एक बार आपको डिप्लोपिया चेक करना चाहिए। फिर डबल का मतलब है कि पेशेंट का या तो आईपीडी सेट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है जी। आईपीडी एक बार ट्रायल फिल्म को ऊपर अप डाउन करके देख लीजिए, कहीं, क्योंकि दोनों आंखों में 6/6 विजन है और उसके बाद जी जी उसके बाद अगर पेशेंट बोल रहा है कि डिप्लोपिया हो रहा है तो एक बार आईपीडी सेट करके पूछ लीजिएगा अभी कि आप पेशेंट अगर जो नंबर की वजह से नहीं होता है ना, जो मतलब ज्यादा नंबर दे दिया उसकी वजह से भी होता है कभी। मैं रोक्रोम टेस्ट भी किया था, फिर भी वो बोल रहा था कि डबल दिख रहा है, और ये अपना ट्रायल फ्रेम भी बराबर था उसके नोज के ऊपर। अगर ये 2.25 नंबर का डिफरेंस आ जाता है दोनों आंखों में, मोर देन 2.25 का, वहां पे डिप्लोपिया हो सकता है। अगर ये पेशेंट जो है इसमें भी 6/6 है, इसमें भी 6/6 है, तो इसका मतलब है इसमें डिप्लोपिया होने के चांसेस है। नहीं, फिर क्या हुआ, मैं दोनों में जो है ना पाव नंबर और कम कर दिया, जो कंफर्म नंबर था उसमें से पाव और कम किया स्फेरिकल, तो फिर उसको बैलेंस हो गया। जी, तो वैसे बैलेंसिंग ऐसा नहीं होता है, कई बार ट्रायल फ्रेम आपने थोड़ा सा उसके जो सेंटर पॉइंट वो नहीं मिल पाया है, ट्रायल फ्रेम भी कई बार थोड़ी सी तिरछी अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है, उसका भी इफेक्ट रहता है। पर अगर पेशेंट ने 6/6 रीड किया है, डिप्लोम भी किया आपने, और उसके बाद जब दोनों आंखें ओपन की और पेशेंट बोल रहा डबल दिख रहा है, तो उसके और कुछ प्रॉब्लम है, नंबर की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, या तो उसकी ट्रायल फ्रेम सही से सेंटर नहीं हुई है, एक तो ये इश्यू हो सकता है ना, या ओवर करेक्शन अंडर करेक्शन हो सकता है, मतलब आपने जो नंबर दिए तब वो डिप्लोम टेस्ट किया उसमें सही से उस पेशेंट ने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया है, ऐसा हो सकता है। जी, या फिर 2.25 नंबर का डिफरेंस होगा तभी जाके डिप्लोपिया होगा, बाकी अदरवाइज नहीं होगा। 2.25 नंबर का होगा तभी? हाँ, दोनों पाव आधा नंबर का होगा तो नहीं होता? नहीं होगा, बिल्कुल। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर जी। ओके सर, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट हो जाइए अपने आप से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मैसेज में भी डाल सकते हैं। संस्कृत मैम प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए ताकि वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो जी जी सर। सर एक बार बाइनोकुलर टेस्ट बाइनोकुलर बैलेंसिंग उसको थोड़ा रिपीट कर देंगे, उसमें थोड़ा दिक्कत है समझने में। जी, बाइनोकुलर बैलेंसिंग हम किस तरह से करेंगे, ये जैसे बाइनोकुलर बैलेंसिंग है, हमारे पास दोनों आंखों का प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से आ गया है, मान के चलें एग्जांपल के लिए, और ठीक है, इसमें राइट और लेफ्ट दोनों आंखें हैं पेशेंट की, राइट में भी 6/6 था और लेफ्ट में भी 6/6 है, दोनों आंखें ओपन की पेशेंट को, तो एक टाइम पेशेंट को थोड़ा सा अटपटा फील होता है, फिर पेशेंट थोड़ी देर में 6/6 रीड करने लग जाता है। फर्स्ट टाइम जैसे दोनों आंखें एकदम से आप ओपन करेंगे तो पेशेंट जो है अटपटा सा फील करता है और उसके बाद 6/6 रीड करने लग जाता है। अगर पेशेंट कुछ उसको दिक्कत आ रही है देखने में तो उसकी ट्रायल फ्रेम एक बार सेट कर दीजिए, ऐसा तो नहीं कि वजन की वजह से थोड़ी सी बाहर की तरफ आ गई हो, या इसका अपने ट्रायल लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो सही से सिचुएटेड नहीं हो, ऐसा आपको पूछना है। अब जैसे पेशेंट 6/6 रीड कर रहा है तब इसका बैलेंसिंग करना है हमें। अगर 6/6 रीड नहीं कर रहा है पेशेंट, जैसे कोई डिफिकल्टी आ रही है, बड़ी डिफिकल्टी आ रही है, उसकी एक आंख पारी हो रही है, तब नहीं करेंगे। ठीक है, कई बार रहता है ना पेशेंट के भाई मुझे तो एक आंख में कम दिख रहा है अभी भी, ठीक है, ऐसा भी कोई पेशेंट लेके आ रहा है प्रॉब्लम, तो आपको उसका बाइनोकुलर बैलेंसिंग नहीं करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि आप इस आंख को पहले लेफ्ट आई को फोक कर देंगे +1 डायोप्टर से, ठीक है, फोक करने पर यहाँ पर जो है
6 वाली लाइन जो है ब्लर हो गई है, 6/12 तक लाइन अच्छी दिख रही है, तो इसको पार्शली जो है ओक्लूड किया है एक तरह से, ठीक है, पूरा ओक्लूड नहीं किया है, पार्शली ओक्लूड किया है इसको, ठीक है। तो +1 नंबर डाला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लोएस्ट लाइन जो 6/6 वाली लाइन है वो देखने को बोलेंगे, और इसमें माइनस का 0.5 लगा के भी देखेंगे और प्लस का 0.5 भी लगा के देखेंगे, किसमें सबसे ज्यादा बेटर हो रहा है, वो वाला प्रिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने राइट आई का बाइनोकुलर बैलेंसिंग हो गया एक तरह से। अब लेफ्ट आई का बाइनोकुलर बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, इसमें भी आपने +1 डायप्टर से फोक कर दिया है राइट आई को भी, और इस आंख में भी आप क्या करेंगे, ये हटा देंगे और पेशेंट को लोएस्ट लाइन बताएंगे, 6/6 वाली लाइन है, उसमें 0.5 देखें लगाकर अभी ज्यादा बेटर है या हटाने पर, या 0.5 प्लस का लगाने पर बेटर है या हटाने के बाद। अगर पेशेंट दोनों में इग्नोर कर रहा है तो दैट मींस कि जो प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास में वो एक्यूरेट है। अगर पेशेंट 0.5 लगाने के बाद एक्यूरेट बोल रहा है, मतलब आपको वहां का जो करेक्शन है वो 0.5 कम करना रहेगा। ठीक आया समझ में आपको? जी सर। और किसी का कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। और किसी को कोई डाउट आज की क्लास से रिलेटेड, या ऐसा कोई आपके पास कोई दिक्कत आ रही है आपको, वो भी आप पूछ सकते हैं। कल हम आईपीडी करेंगे और आईपीडी से रिलेटेड कुछ जो है और बाकी जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक स्टेनोपिक स्लिट बच गया है, उन दोनों को हम कल कवर करके फिनिश कर देंगे रिफ्लेक्शन अपना। सर जी बोलिए सर। सर ये आप जो वीडियो देख रहे थे वो वीडियो हमको मिल जाएगा क्या? हाँ, आप नासिक लिंक करेंगे तो वहां पे ये वीडियो पड़े रहते हैं, तो वहां से वो फॉरवर्ड कर देंगे। जी मैडम, जी सर। जी ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड, ऐसा कोई डाउट है आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, फिर हम कल जो है स्टेनोपिक स्लिट और अदर जो है चीजें वो देख लेंगे आप। जयेश जी बोल रहे भी जेसीसी कौन सी बुक में? रिफ्लेक्शन वाली बुक में आपको मिल जाएगा, लास्ट में मिल जाएगा जेसीसी, कभी अगर उसमें लिखा होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड, किसको कोई डाउट लग रहा है? हाँ, अमन जी बोले भी रोड जैसा, ये रेटिनोस्कोप है, इसको रेटिनोस्कोप बोलते हैं अमन जी, जब आपने पूछा होगा तब मैंने क्वेश्चन नहीं रीड किया आपका। हेलो जी बोलिए सर। सर ये जो अपन आप बोल रहे थे कि 0.25 से अपन ये हटा के दूसरा डाल के देखें, तो स्फेरिकल नंबर हटाना पड़ेगा ना? नहीं, 0.25 नंबर, हाँ, हमें क्या करना रहेगा, बाइनोकुलर बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ सर।
हाँ, बाइनोकुलर बैलेंसिंग में हमने क्या किया है, लेफ्ट आई को +1 नंबर डालकर फोक कर दिया है, पूरे नंबर के ऊपर जो भी प्रिस्क्रिप्शन नंबर थे उसके वो +1 डाल दिया है। और ये पेशेंट जो है लोएस्ट लाइन दिखा रहे थे इसको, दोनों आंखें 6/6 दिख रही थी, अब इसको ऑक्लूड कर दिया है। अब इस वाले में हम क्या करेंगे कि प्लस का 0.5 लगाकर इस 6/6 वाली लाइन को रीड करने का बोलेंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट नहीं केस में ब्लर हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे, फिर बिना नंबर वाला तो है ही है उसके पास, और फिर हम 0.5 लगा के भी देखेंगे, ओके है ना। इसमें अगर क्लियर होता है पेशेंट तो हम 3 का 3.25 कर देंगे, अगर इसमें है ना, और अगर इसमें क्लियर होता है तो फिर 3.25 करना रहेगा, ओके सर, है ना। ये इसको बैलेंस टू टेंस बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक ठीक सर, ओके, थैंक यू। और किसी का अच्छा एक और क्वेश्चन आया है चैट में, रेटिनोस्कोप का क्या यूज होता है। रेटिनोस्कोप से हम नंबर निकाल सकते हैं। रेटिनोस्कोपी ऐसा जो है इक्विपमेंट है जिसमें आप रेटिना के अंदर का ग्लो देख के, ठीक है, आंख के अंदर एक ग्लो रहता है, एक चमकता हुआ ग्लो रहता है जो कि रेड कलर का दिखता है, उसको ग्लो को न्यूट्रलाइज करते हैं हम, जैसे कि आपने मैनुअल जो न्यूट्रलाइजेशन करते हैं अपन, जैसे कि हैंड हेल्ड वाला, आप पावर जो है कई बार प्लस का पावर है तो उसको माइनस का लेंस डाल के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ऐसे ही आप रेटिनोस्कोप से भी आंख के अंदर कर सकते हैं। इसको रेटिनोस्कोप बोलते हैं। ये आंख का नंबर निकालने के लिए, रिफ्रैक्टिव स्टेटस देखने के लिए यूज में आता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप, कोई डाउट लग रहा है अभी तक की क्लास में या आज की क्लास से रिलेटेड। हेलो जी, बोलिए सर। रेटिनोस्कोप किस किस का नहीं कर सकते सर आप? नहीं, रेटिनोस्कोप एक बार रिपीट करिए सर क्वेश्चन। एक बार रिपीट करें सर क्वेश्चन आपका। देखिए, रेटिनोस्कोपी ऐसे मैनुअल नहीं सीख सकते हैं। ये रेटिनोस्कोप बेसिकली आंख के अंदर जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस है उसमें ग्लो देखते हैं हम, आंख का जो है ग्लो देखते हैं, ग्लो को न्यूट्रलाइज करते हैं बाय नंबर, ट्रायल सेट के अंदर जो नंबर रहते हैं उससे न्यूट्रलाइज करते हैं, उससे नंबर मिल जाते हैं। ये प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है, डिफिकल्ट होती है, जिसको सीखने के लिए आपको नासिक आना रहता है। 1-1.5 साल तक वहां पर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर इसके अंदर जैसे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे हो जाएंगे। ये इसमें एआर की जरूरत नहीं पड़ती है, आप मैन्युअली ही बिल्कुल रेटिनोस्कोप करके नंबर निकाल सकते हैं। रेटिनोस्कोप इसका नाम ही रेटिनो है क्योंकि रेटिना का ग्लो देखते हैं। सर रेटिनोस्कोप कितनी एज तक के बच्चों का कर सकते हैं? रेटिनोस्कोप तो आप 1-1.5 साल के बच्चे से लेके आप किसी भी एज तक कर सकते हैं। ठीक है सर जी। और सर जो अपना जो पेशेंट को जो कोई आईज की प्रॉब्लम होती है सर, जैसे कुछ आप बता रहे थे कुछ जिसकी आईज रुकती नहीं है, घूमती रहती है, उनका नहीं हो सकता? और सर किन किन का नहीं हो सकता सर रेटिनोस्कोप?
नहीं, रेटिनोस्कोप का मतलब ये हुआ है कि रेटिनोस्कोप तो किसी का भी कर सकते हैं जिनकी आंखें घूम रही है एक्चुअल में, जहाँ पर जिसकी नजर नहीं टिकती ना सर, नजर नहीं टिकती, वो आई बॉल हिलती रहती है सर। हाँ, हिलती रहती है, उसको निस्टिग्मस बोलते हैं। पर उसमें भी आप है ना कहीं से तो नंबर निकालना ही पड़ेगा। तो आपका जैसे एआर नंबर निकालता है, ऐसे रेटिनोस्कोप भी नंबर निकाल सकता है। रेटिनोस्कोप में ज्यादा फैसिलिटी रहती है क्योंकि पेशेंट को सामने देखने का बोलिए, या फिर आप ग्लो कहीं से निकाल सकते हैं। कहीं ओपेसिटी है किसी वजह से तो उसमें रेटिनोस्कोप में दिख जाती है, बाकी एआर जो है काम करना बंद कर देता है। तो रेटिनोस्कोप थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम करता है कंपेयर टू एआर की, ये फायदा मिल जाता है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक सर, ओके ठीक है। आई होप आपको आज अच्छा लगा होगा क्लास का जो है रिफ्लेक्शन देखकर। नेक्स्ट जो है कल हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्टेनोग्राफिक स्लेट बच गई आपकी और आईपीडी, ये दो तीन चीजें बच गई, उसको रीड करेंगे कल हम फिनिश कर देंगे रिफ्लेक्शन, और उसके बाद जो है हमारा प्रोग्रेसिव का टॉपिक चल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। सबको थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। कल 2:30 पर मिलेंगे जी। जय सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सरस्वती मैम, थैंक यू वेरी मच जी सर। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू।